नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि मतलब कि कैप्रिकॉन साइन, अगर आप खुद को कैप्रिकॉन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 मई, 11 to 20 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज रहने वाली है। चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मकर राशि कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 to 20 मई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 मई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 मई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 मई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 10 ऑफ swords, एस ऑफ वांड्स, द टावर। 11 to 20 मई कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी? 11 to 20 मई कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी? 11 to 20 मई कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी? द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर यानी कि कर्क। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर चीज भी साइन के हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 10, 7, 5, 16, 7, 12 और 7। तो 7 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिश्ते से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 मई जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे आप रिलेशनशिप में स्टक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, पर खुद को इस स्थिति में महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप कोई निर्णय ले सकें, कोई फर्म डिसीजन, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले सकें। खुद को ऐसी स्थिति में आप महसूस नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आप बने हुए हैं पर हैंग्ड हैं, स्टक हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कुछ सोच पा रहे हैं और ना ही कोई सही डिसीजन आप ले पा रहे हैं, ना ही अपने पार्टनर को आप छोड़ पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना उनके साथ आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो एक बीच की स्थिति में आप फंस गए और अपनी इंट्यूशन की आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आइडियाज़ हालांकि आपको आ रहे हैं, पर उनके मैच्योर होने में, उनके परिपक्व होने में थोड़ा समय है। इसके कारण से आप वेट कर रहे हैं और रिलेशनशिप में कुछ खास एक्शन आप अभी की सिचुएशन में तो नहीं ले रहे हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है। तो इसके कारण से आपने खुद को धैर्य में रखा हुआ है, कोई जल्दबाजी आप वैसे भी नहीं कर रहे कैप्रिकॉन। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में जितना मिनिमम लेवल में आप
मिनिमम एनर्जी में आप बने रह सकें, वो एनर्जी आप रख रहे हैं, उस एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में आप फुल्ली इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, पर रिलेशनशिप में आप बने भी हुए हैं। उतना ही आप कर रहे हैं जितना आपको सही लग रहा है, उससे ज़्यादा आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं रिश्ते में। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। कोई कोई कैप्रिकॉर्न को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, कुछ बात छुपाई जा रही है, स्पेशली आपके पार्टनर के द्वारा। तो इसकी वजह से आप थोड़ा फेडअप चल रहे हैं, थोड़ा सा आप रिलेशनशिप से दूरियां बना रहे हैं। दूसरी जब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो पहले तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में एक एंडिंग देख रहे थे। उनको लग रहा था कि उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, व्यर्थ हो गए हैं। उनने बहुत एफर्ट्स किए पर कोई भी एफर्ट काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार की उनकी फीलिंग चल रही थी। तो थोड़ा हारा हुआ, डिफीटेड जैसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे। कोई कोई पार्टनर को ये लग रहा था कि आप उनसे चीट कर रहे हो, आप कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हो या कुछ बातें छुपा रहे हो जो चीटिंग जैसा उनको महसूस हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी किसी किसी पार्टनर के साथ में चल रही थी। तो बेसिकली रिलेशनशिप में निगेटिविटी आपके पार्टनर देख रहे थे, एक एंडिंग देख रहे थे। हो सकता है कि आप लोग इसमें ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, नो कॉन्टेक्ट आया था। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। अभी की जो एनर्जी आपके पार्टनर की है वो ये है कि उनके लाइफ में या तो ऑप्शंस हैं, रोमांटिक ऑप्शंस हैं, और नहीं तो उनके लाइफ के चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, जो भी बोल लीजिए। पर आपके पार्टनर इन ऑप्शंस के बीच में या चैलेंजेस के बीच में थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, थोड़ा परेशान हो रहे हैं, जगल कर रहे हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अब चैलेंजेस, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनका जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कुछ रास्ते उनको सही लग रहे हैं, कुछ उतने सही नहीं भी लग रहे हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली सही रास्ता चूज़ करना चाह रहे हैं, सही डायरेक्शन चूज़ करना चाह रहे हैं। और अगर ऑप्शन है उनके लाइफ में, तो ऑप्शन के बीच में हालांकि जगल तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, पर इसके बावजूद भी स्टिल आपके पार्टनर आपके लिए ही पैशनेट है। रोमांटिक ऑप्शन उनके लाइफ में हो सकते हैं किसी किसी के साथ में, पर आपके पार्टनर चाहे कोई भी स्थिति हो, रोमांटिक ऑप्शन उनके लाइफ में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, काम हो, आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है कैप्रिकॉर्न। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ के इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं और एक्साइटेड है, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के एक्साइटेड है, रिश्ते के पोटेंशियल को लेकर के एक्साइटेड है कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। वो जानना चाहते हैं आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं इस रिश्ते में। वेरी फ्यू पार्टनर ऐसे हो सकते हैं आप लोग के बीच में एकदम नया कनेक्शन हो, एकदम नया कनेक्शन। आपके पार्टनर हो सकता है कि कहीं पहले और एंगेज रहे हों और अभी आपके साथ रिलेशनशिप में आए हों। ऐसी स्थिति हो सकती है, वेरी फ्यू के साथ, गिने चुने लोगों के साथ रेजोनेट करने वाला है। तो उस केस में भी आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर अभी रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं, ये चीज़ मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। और इसमें आपका भी कोऑपरेशन वो देख रहे हैं, आप भी उनको सहयोग करो, आप भी उनके साथ आगे बढ़ो, आप भी उस तरह की एनर्जी में रहो जिस प्रकार की एनर्जी में वो हैं, तो काम बन सकता है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ऑप्शन उनके लाइफ में हो सकते हैं, डायरेक्शन हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके बावजूद भी, चाहे पहले का जो भी एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार है, रेडी है और एक्शन ओरिएंटेड है। वो एक्शन लेना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, पर अब वो अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हैं। अब वो ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है। जिस भी प्रकार के एक्शन की उनको ज़रूरत होगी, उनको महसूस होगा, तो वो ज़रूर से उस प्रकार के एक्शन लेंगे। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को फिर से एक मौका देना चाहते हैं और पूरे उत्साह के साथ देना चाहते हैं, पूरे उमंग के साथ देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स में चाहते हैं। ऐसा कुछ ऑफर वो आपको देना चाहते हैं जिससे आप भी पैशनेट हो जाएं, आप भी फिर से एनर्जाइज हो जाएं। वो तो एनर्जाइज हो ही चुके हैं, पैशनेट हो ही चुके हैं, आप भी हो जाएं। इस तरह से कुछ प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है और कुछ प्रपोजल वो आपको देना चाह रहे हैं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं।
तो अभी इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी आप लोग के रिलेशनशिप में अभी तक जो चली आ रही थी उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत अभी भी बनी हुई है। इसके कारण से थोड़ी बाधाएं रुकावटें आ रही है, अदरवाइज आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में ही चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ पैसा रुपये रिलेटेड भी नुकसान हुए हों, जॉब चली गई हो, बिजनेस में नुकसान हुआ हो, कोई पैसा लेके उनका चला गया हो, वापस ना करा हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम्स रुकावटें आप लोग रिश्ते में मैं देख रहा हूँ। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर जिस उम्मीद से आपके पास आगे बढ़ेंगे, ओवर एक्सपेक्टेशन उनकी हो सकती है आपसे, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद वो रख सकते हैं। और उनकी उम्मीद अगर थोड़ी बहुत भी कम पूरी हो आपके एक्शन से, आपकी एनर्जी से, आपके रुख से, आपके रिस्पॉन्स से, तो आपके पार्टनर को थोड़े झटके महसूस होंगे, थोड़ा शॉक्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर, थोड़ा बिखरता हुआ रिश्ता उनको दिखाई दे सकता है। पर ये टाइम बीइंग की एनर्जी है, ये टोटली आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। वो आपको अप्रोच करते हैं और आपका रिस्पॉन्स उतना सही नहीं होता, उतना परफेक्ट नहीं होता, या उनके कंपेटिबल नहीं होता, तो उनको झटके लग सकते हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा अपनी एनर्जी से डांवाडोल हो सकते हैं। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स द टावर को क्लैरिफाई करिए। द टावर, द टावर को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों एनर्जी। सेवन ऑफ कप्स अगेन, ओके, एंड 10 ऑफ वांड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट नहीं करूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7 और 10। तो अगेन आने वाले दिनों में जो आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस हैं, चैलेंजेस हैं, वो उनको फिर से कंफ्यूज्ड करेंगे। आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने को लेकर के अगर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल पाथ हैं कि भाई इस तरीके से चलें, इस तरीके से चलें, या उस तरीके से चलें, ऐसा कर लें चाहे वैसा कर लें, जिससे रिश्ता ठीक हो जाए, कनेक्शन ठीक हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो उसको लेकर के भी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। बेसिकली वो सही रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे कि वो किस तरह से इस रिश्ते को ठीक कर सकें या आपको अप्रोच कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, पर इस तरह की कन्फ्यूजन में, इस तरह की जगलिंग में आपके पार्टनर रहेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि सारे रास्ते उनको सक्सेस ही दें, सफलता ही दें। झटके उनको महसूस हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, ब्लॉकिंग सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, और उनके लाइफ के जो इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बर्डन भी महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली आपके पार्टनर अपनी इस बर्डन वाली सिचुएशन से, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी में खुद को रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये चीज़ शायद वो ना कह पाएँ कि तुम मुझे सपोर्ट कर दो या तुम मुझे सहयोग करो, मेरे साथ खड़े हो। ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कैप्रिकॉर्न। अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उनकी एनर्जी बरकरार रखने में उनको मदद मिलेगी और डेफिनेटली वो रिश्ते के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करने की और सहयोग करने की आवश्यकता है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।